गिल गप्पू। सुंदरगढ़ में रामू और उसकी बीवी कमला रहती थी। रामू की एक जूते की दुकान थी और कमला घर के कामों में हाथ बटाती थी। रामू का स्वभाव आलसी था और अपने इसी आलस के कारण वह ज़्यादा जूते नहीं बना पाता था, जिसकी वजह से उसके घर में पैसों की तंगी रहती थी। सुनिए जी, घर के सारे राशन खत्म हो चुके हैं। चलिए बाजार से जाकर राशन और सब्जी लेकर आते हैं। फिर रामू और उसकी बीबी कमला सब्जी लेने निकल जाते। भैया, ये आलू, प्याज और टमाटर कितने के दे रहे हो? भैया, ये सारे के सारे 50 रुपए किलो हैं। ओह, महंगाई बहुत बढ़ गई। इतने सारे पैसे लग गए, बस इतनी सी सब्जी मिली। पता नहीं घर कैसे चलेगा। पता नहीं हमारे घर की पैसों की तंगी कब खत्म होगी। मेरी दुकान के तो जूते भी नहीं बिक रहे हैं। रोज की तरह रामू अपनी दुकान के लिए निकल गया। आज शाम तक मुझे किसी भी तरह 2 जूते तैयार करने होंगे, तभी कुछ पैसे आ पाएंगे। दुकान पहुंचकर रामू जूते बनाने लगा। जूते बनाते बनाते शाम हो गई, लेकिन रामू का एक भी जूता तैयार नहीं हुआ, उसकी आलस के कारण। क्या हुआ? आज एक भी जूते बिके या नहीं? नहीं, आज एक भी जूते नहीं बिके। कल मैं जल्दी दुकान चला जाऊं ताकि मैं अपने जूते तैयार कर सकूं और उसे बेच पाऊं। फिर रामू अगले दिन दुकान के लिए जल्दी निकल जाता है। आज मुझे किसी भी तरह जूते बेचने पड़ेंगे, नहीं तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। दुकान पहुंचकर रामू जल्दी जल्दी जूते तैयार करने लगता है। बहुत मुश्किल और मुशक्क़त से उसने एक जूते तैयार कर लिए और उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लिए। क्या हुआ? आज एक भी जूते बिके या नहीं? हाँ, आज तो एक जूता बिका है। हाँ तो चलिए घर का राशन ले आते हैं, सारे खत्म हो चुके हैं। सारे पैसे तो आज ही खर्च हो जाएंगे, पता नहीं बाकी की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। हमेशा की तरह रामू अपनी दुकान जाता और जूते तैयार करता, लेकिन काफ़ी दिनों तक एक भी जूते नहीं बिके। तभी एक दिन छोटू चमत्कारी अपनी जादुई झाड़ू पर आसमान की सैर कर रहा था और उसने उस परेशान रामू को देखा। फिर रात में छोटू चमत्कारी रामू की दुकान पर आकर जादू से उसके जूते तैयार कर देता था। फिर अगली सुबह जब रामू दुकान जाता है तो देखता है उसकी दुकान पर बहुत प्यारे जूते बने रखे हैं। अरे वाह, इतने प्यारे जूते, ये तो बहुत अच्छी कीमतों में बिकेंगे। अगले दिन फिर जब रामू दुकान पहुंचा तो उसने देखा फिर से सुंदर सुंदर जूते बने रखे हैं। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, खुश तो हूँ, क्योंकि 2 दिनों से जब मैं दुकान जा रहा हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ पहले से जूते बने रखे हैं और उससे मेरी अच्छी कमाई हो रही है। अच्छा, मैं भी कल चलूंगी आपके साथ दुकान पे देखने। फिर अगले दिन रामू और कमला दोनों दुकान जाते हैं जूते देखने। देख रही हो कमला, कितने प्यारे प्यारे जूते बने रखे हैं। हाँ, सच में बहुत प्यारे जूते हैं। धीरे धीरे रामू उन जूतों से ढेर सारे पैसे कमाने लगा और रामू के परिवार की माली हालत भी बहुत अच्छी हो गई। कुछ समय बाद रामू का दुकान काफी बड़ा हो गया और दुकान पर बाहर बाहर से लोग खरीदारी करने आने लगे। तो आपकी दुकान काफी अच्छी चल रही है, पैसे भी ठीक ठाक आ रहे हैं। अभी तो इसे और आगे बढ़ाना है, फिर ढेर सारे पैसे कमाने हैं। और आज रात हम लोग चुपके से देखेंगे ये जूते बनाता कौन है। फिर रात को रामू और कमला चुपके से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है छोटू चमत्कारी वो जूते बना रहा है। अब कल से मैं दुकान पर ज्यादा सामान रख कर रहूंगा ताकि छोटू चमत्कारी ढेर सारे जूते बना दे। पैसे ही पैसे होंगे। फिर अगले दिन रामू दुकान पर जूते बनाने वाली ढेर सारी सीट रखकर चला आता है। रात को जब छोटू चमत्कारी रामू की दुकान पर जाता है तो उसे पता लग जाता है रामू लालच के चक्कर में इस मदद का गलत फायदा उठा रहा है। फिर छोटू चमत्कारी सारी जूते खराब कर देता है और अगले दिन सुबह रामू और कमला दुकान के लिए जाते हैं। रामू तो मन ही मन सोच रहा था आज तो दुकान पर ढेर सारे जूते मिलेंगे, लेकिन दुकान पहुंचकर रामू ने देखा कि सारे जूते फटे हुए थे। अरे ये तो लेने के देने पड़ गए, मेरे तो सारे जूते फटे हुए हैं।
ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और उसके बाद रामू रोने लगा। यहाँ तो लुट गया, बर्बाद हो गया। रो मत, ये तुम्हारे लालच की वजह से हुई है। अब खुद से मेहनत करना और जूते बनाना। और भाई रामू कैसे हो? अरे छोटू चमत्कारी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। कोई बात नहीं, तो बोलो तुम इससे क्या सीखे? छोटू चमत्कारी, मैं इससे सीखा हमेशा मेहनत करना चाहिए, आलस में कभी नहीं रहना चाहिए और लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। हा 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 हा, बिल्कुल सही रामू। चलो मैं तुम्हें सिखा दूंगा अच्छे अच्छे जूते बनाना। वीडियो देख कर कहाँ जा रहे हो? फर्स्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू गिल्ली गप्पू।